नमस्कार दोस्तों, एमएस और एफिशिएंसी के पैराग्राफ ग्रुप पार्ट 2 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास के अंदर हम कुछ नया क्वेश्चन सीखेंगे। मेरा नाम है पवन और आप देख रहे हैं ईगल्स आई एकेडमी। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन 74 है, सेट द आउटलाइन लेवल ऑफ द फर्स्ट पैराग्राफ टू लेवल 1। तो हमें फर्स्ट पैराग्राफ में आउटलाइन लेवल सेट करना है। हम पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट बिना किए भी हो सकता है ना। मैंने प्रीवियस क्लास में ये चीज क्लियर कर दी थी। तो हम सेलेक्ट करने के बाद में हम जाते हैं इस बार पैराग्राफ ग्रुप के डायलॉग बॉक्स में। इस बटन पे क्लिक करते हैं और आप देखो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। डायलॉग बॉक्स के अंदर सबसे पहले आता है जनरल। जनरल के अंदर आपको मिलेगा अलाइनमेंट, जो हम बाहर सीख चुके हैं। आप देखोगे ये 4 अलाइनमेंट जो बाहर दे रखे हैं वही सेम चारों अलाइनमेंट आपको अंदर दे रखे हैं, यानी दो ये चीज सेम है। आगे आता है आउटलाइन लेवल। आउटलाइन लेवल में अभी है बॉडी टेक्स्ट। बॉडी टेक्स्ट का मतलब होता है आउटलाइन लेवल को रिमूव कर देना। हम इसकी बटन पे क्लिक करते हैं और यहां पर देखिए 1 से 9 तक लेवल दे रखे हैं। तो जब आप लेवल 1 जैसे कि क्वेश्चन में दे रखा है उस पर क्लिक करते हैं और फिर आपको करना है ओके। आप देखोगे ये जो पैराग्राफ है इसके ठीक बगल में यहाँ पे एक बटन बन गया है ना। ये क्या करता है कि मान लो कोई एक मेन पॉइंट, इस पॉइंट के अंदर सब पॉइंट्स है, तो आप चाहते हो कि जब आप उस पॉइंट पे क्लिक करो तभी वो दिखे, वरना वो गायब हो जाए। फॉर एग्जाम्पल इस बटन में क्लिक करता हूं, आप देखो केवल एक ही पैराग्राफ है, क्योंकि इसके नीचे जो पैराग्राफ थे वो सारे इसके अंदर इंक्लूड हो चुके हैं इस बटन के अंदर। मैं वापस बटन में क्लिक करता हूं, आप देखो सारे पैराग्राफ नीचे डिस्प्ले हो रहे हैं। तो ये आउटलाइन लेवल होता है जब बड़ी फाइल होती है और आप चाहते हो कि आप जब किसी पॉइंट पे क्लिक करो तभी उसके पॉइंट्स खुले, अदरवाइज आप केवल पॉइंट्स का अध्ययन कर सकते हैं। तो ये आउटलाइन लेवल हुआ। इसको हटाना हो तो आपको क्या करना है, सिंपल वापस पैराग्राफ ग्रुप के डायलॉग बॉक्स में जाना है और फिर यहां पे जाने के बाद में ये जो आउटलाइन लेवल है इसको वापस से बॉडी टेक्स्ट पे क्लिक करके क्या कर दो, ओके कर दो। आप देखोगे वो जो बटन है वहां से क्या हो चुका है, रिमूव हो चुका है। ये आउटलाइन लेवल हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम पैराग्राफ से आउटलाइन लेवल रिमूव करें, कर चुके हैं। फर्स्ट पैराग्राफ में लेफ्ट इंडेंट 1 इंच सेट करें। तो फर्स्ट पैराग्राफ पे क्लिक करते हैं, फिर हम जाते हैं डायलॉग बॉक्स में, पैराग्राफ ग्रुप के डायलॉग बॉक्स के अंदर। हमने इससे प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ा था कि ये दो चीज होती है, इंडेंट, डिक्रीज और इंक्रीज। तो डिक्रीज से क्या करता है, ये जो पैराग्राफ इसको लेफ्ट मार्जिन के पास लेके आता है, और इंक्रीज इंडेंट से क्या होता है, ये लेफ्ट मार्जिन से दूर जाता है। जैसे मैं इंक्रीज करता हूं, आप देखो लेफ्ट मार्जिन से दूर चला गया, और जब मैं डिक्रीज करता हूं तो आप देखो कि लेफ्ट मार्जिन के पास में आ रहा है। तो ये इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट हुआ। लेकिन अभी अपने को बोला है कि लेफ्ट इंडेंट या लेफ्ट मार्जिन से ये 1 इंच या 1 सेंटीमीटर जो भी इसकी डिफॉल्ट वैल्यू है उतना जाना चाहिए। अब ये इंच वाला सेंटीमीटर वाला जो कंफ्यूजन है वो भी मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर क्लियर कर दूंगा कि एग्जाम में क्या होता है। चलो अभी बता देता हूं। पहले एमएस वर्ड 2007 आया करता था, उसके अंदर सारी की सारी जो यूनिट हुआ करती थी वो इंचेस में हुआ करती थी, तो क्वेश्चन भी इंचेस में आया करते थे। अभी लेटेस्ट एमएस वर्ड है, इसलिए सारे के सारे जो सिस्टम है वो सारा सेंटीमीटर में चेंज हो चुका है, इसलिए अब क्वेश्चन सेंटीमीटर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज होना नहीं है आपको, बस एक बोला तो एक पॉइंट्स में सेट कर देंगे। अपने को जाना है वापस से पैराग्राफ के डायलॉग बॉक्स के अंदर। यहां पर आपको मिलेगा इंडेंटेशन। लेफ्ट में 0 सेंटीमीटर, आप इन बटन से कम या ज्यादा कर सकते हैं। मैं क्या करता हूं, ये जो पॉइंट्स लिखे उसको गायब किया, एक पे क्लिक किया, 1 सेंटीमीटर हो गया, देन हम करते हैं ओके। ओके करते आप देखो ये 1 सेंटीमीटर क्या हो चुका है, आगे मूव कर चुका है, लेफ्ट मार्जिन से 1 सेंटीमीटर आगे चला गया। ये लेफ्ट इंडेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 77। दूसरे पैराग्राफ में लेफ्ट इंडेंट 0.7 और राइट इंडेंट 1 सेट करें। तो हम दूसरे पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेते हैं। हम जाते हैं पैराग्राफ ग्रुप के डायलॉग बॉक्स के अंदर और यहां पर अपने को इस बार लेफ्ट और राइट दोनों बोला है। लेफ्ट में बोला है कि अपने को 0.7 करना है, तो हम कर देते हैं 0.7, और राइट में अपने को बोला है कि 1 करो, तो हम राइट में कर देते हैं 1। ठीक है, जैसा क्वेश्चन में था 0.7 लेफ्ट में और 1 राइट में, और हम कर देते हैं ओके। ओके करते आप देखोगे ये राइट से 1 सेंटीमीटर मूव कर गया और लेफ्ट से 0.7 सेंटीमीटर मूव कर चुका है पैराग्राफ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 78। थर्ड पैराग्राफ में इनसाइड इंडेंट 1 और आउटसाइड इंडेंट 1 अप्लाई करें थर्ड पैराग्राफ के अंदर। तो हम थर्ड पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेते हैं। हम जाते हैं वापस से पैराग्राफ ग्रुप के डायलॉग बॉक्स के अंदर। डायलॉग बॉक्स में आपको मिलेगा यहाँ पे लेफ्ट और राइट, इसके ठीक नीचे मिलेगा आपको मिरर इंडेंट। जैसे आप इसको ऑन करते हो आप देखोगे इनके नाम हो गए इनसाइड और आउटसाइड। बस आपको मिरर पे ऑन करके इनसाइड आउटसाइड नाम लेके आना है और जो क्वेश्चन में दे रखा है वो उसमें टाइप कर देना है। अपने को बोला 1-1, तो दोनों हम क्या कर देते हैं 1-1
टाइप कर देते हैं इनसाइड आउटसाइड एक एक और देन कर देते हैं ओके। आप देखोगे ये जो पैराग्राफ है वो लेफ्ट में और राइट में, जिसे अपन कह सकते हैं इनसाइड और आउटसाइड दोनों तरफ एक एक सेंटीमीटर मूव कर चुका है, एक एक सेंटीमीटर अपने मार्जिन से दूर हो चुका है। लेफ्ट इंडेंट यानी लेफ्ट मार्जिन से दूर, राइट इंडेंट यानी कि राइट मार्जिन से दूर। ठीक है, बढ़ते हैं 79 क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन इंडेंट एक सेट करें 1 सेंटीमीटर। तो फोर्थ पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लेते हैं हम लोग, वापस जाते हैं पैराग्राफ के डायलॉग बॉक्स के अंदर। डायलॉग बॉक्स के अंदर आपको नेक्स्ट मिलेगा स्पेशल। स्पेशल में बटन पे क्लिक करते हैं, 2 स्पेशल इंडेंट होते हैं, फर्स्ट लाइन और हैंगिंग। अभी अपने को बोला फर्स्ट लाइन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 4.57 आ रहा है, अपने को एक ही बोला तो हम यहाँ पे क्या करते थे, एक लिख के और यहाँ पे कर देते टाइप ओके। ओके करने के बाद आप देखोगे ये 1 सेंटीमीटर जो फर्स्ट लाइन है वो आगे मूव कर चुकी है, तो ये फर्स्ट लाइन इंडेंट हो गया। 80 पांचवें पैराग्राफ में हैंगिंग इंडेंट एक सेट करें। पांचवें पैराग्राफ सेलेक्ट कर लेते हैं, वापस जाते हैं पैराग्राफ ग्रुप के डायलॉग बॉक्स के अंदर। डायलॉग बॉक्स में आपको मिलेगा स्पेशल, स्पेशल में आपको मिलेगा हैंगिंग और हैंगिंग में 1.27 इसको कर देते हैं 1 सेंटीमीटर, देन कर देते हैं ओके। ओके करते आप देखोगे पहली लाइन अपनी जगह पर है, बाकी सब उसके हैंग हो चुकी है, इसलिए इसको बोलते हैं हैंगिंग इंडेंट। तो बस सिंपल से क्वेश्चन है, अपने को बस टूल पता होना चाहिए कहां पे है, बस उस जगह पे डेटा टाइप करना है, डिजिट टाइप करनी है और क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। गलती इसीलिए मिस्टेक्स होती है, बोला अपने को फोर्थ पैराग्राफ का है और हम लोग फिफ्थ पैराग्राफ में करके आ जाते हैं, बोला अपने को फर्स्ट पैराग्राफ का है और हम सेकंड पैराग्राफ में करके आ जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है बस, बाकी गड़बड़ नहीं होती, बहुत ही बेसिक और सिंपल क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट 81 फर्स्ट पैराग्राफ में बिफोर स्पेसिंग 12 पीटी करें। फर्स्ट पैराग्राफ पे क्लिक करते हैं और इस बार अपने को बोला बिफोर स्पेसिंग। तो हमने प्रीवियस क्लास के अंदर सीखा था कि यहां पर देखिए 2 स्पेसिंग होती है, बिफोर और आफ्टर, बिफोर और आफ्टर। तो ये 2 पैराग्राफ स्पेसिंग होती है, लेकिन यहां पर केवल ऐड और रिमूव कर सकते हैं, डिजिट का अपने को पता नहीं है। लेकिन इस बार अपने को क्वेश्चन में दे दिया कि बिफोर में 12 पॉइंट करनी है, तो हम फर्स्ट पैराग्राफ सेलेक्ट करने के बाद में पैराग्राफ के डायलॉग बॉक्स में जाते हैं और यहां पे बिफोर में 0 पॉइंट है, इसको जो कर देते हैं 12 पॉइंट्स, जैसा क्वेश्चन में बोला है, देन कर देते ओके। तो आप देखोगे बिफोर में स्पेस ऐड हो चुका है। मैं कंट्रोल जेड करता हूं, ये देखिए बिफोर का जो स्पेस है वो गायब है, और मैं वापस से कंट्रोल वाई करता हूं तो आप देखोगे स्पेस आ रहा है। कंट्रोल जेड का मतलब फॉर्मेटिंग मैंने वापस रिमूव कर दी, एक स्टेप पीछे आ गया। कंट्रोल वाई का मतलब मैंने फॉर्मेटिंग वापस लगा दी, एक स्टेप वापस आगे आ गया, अंडू और रीडू, है ना। तो ये देखिए बिफोर स्पेसिंग में हल्का सा ऐसा इंडिकेशन दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 दूसरे पैराग्राफ में बिफोर और आफ्टर स्पेसिंग 24 पॉइंट सेट करें। हम दूसरे पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लेते हैं, हम जाते हैं वापस से पैराग्राफ ग्रुप के डायलॉग बॉक्स के अंदर। डायलॉग बॉक्स के अंदर अपने को इस बार बिफोर आफ्टर दोनों बोला, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को 24 पे सेट कर देते हैं, देन कर देते हैं ओके। आप देखोगे बिफोर में 24 और आफ्टर में 24 पैराग्राफ स्पेसिंग ऐड हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 83 थर्ड पैराग्राफ में बिफोर और आफ्टर स्पेसिंग ऑटो सेट करें। हम थर्ड पैराग्राफ को सेलेक्ट करते हैं, हम जाते हैं पैराग्राफ ग्रुप के डायलॉग बॉक्स के अंदर, क्लिक करते हैं और यहां पे देखिए बिफोर और आफ्टर में डिजिट लिखी हुई है। जब हम ऊपर वाले बटन में क्लिक करते हैं तो डिजिट बढ़ती है, जब नीचे वाले क्लिक करते हैं डिजिट कम होती है। 0 से जब आप एक बार और कम करोगे तो ये ऑटो हो जाएगा, या फिर आप कीबोर्ड से भी क्या कर सकते हो, ऑटो टाइप कर सकते हो। ऑटो लिखा देन किया ओके। ओके करते आप देखोगे ऑटो स्पेसिंग ऐड हो चुकी है। वापस में जाता हूं पैराग्राफ के डायलॉग बॉक्स के अंदर, आ देखो बिफोर आफ्टर दोनों में क्या हो चुकी है, ऑटो स्पेसिंग ऐड हो चुकी है। तो इस तरीके से आप बिफोर और आफ्टर स्पेसिंग ऐड कर सकते हो। 0 का मतलब पैराग्राफ स्पेसिंग रिमूव कर देना, और ऐड करने का मतलब जितना डिजिट बोला इतना ऐड कर दो, और ऑटो का मतलब भी ऐड करना होता है। क्वेश्चन 84 थर्ड पैराग्राफ से पैराग्राफ स्पेसिंग रिमूव करें। थर्ड पैराग्राफ फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहां से पैराग्राफ स्पेसिंग रिमूव करनी है। हम जाते हैं पैराग्राफ के डायलॉग बॉक्स के अंदर। ऑटो का मतलब इसमें कुछ ना कुछ स्पेसिंग दे रखी है, हम क्या करते हैं इसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं, एक बार 1 पॉइंट बढ़ाते ही दोनों जगह 0 0 आ गया, हम कर देते हैं ओके। आप देखोगे थर्ड पैराग्राफ से पैराग्राफ स्पेसिंग क्या हो चुकी है, रिमूव हो चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 85 फोर्थ पैराग्राफ में लाइन स्पेसिंग एटलीस्ट सेट करें। तो हम फोर्थ पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेते हैं, हम जाते हैं पैराग्राफ ग्रुप के डायलॉग बॉक्स के अंदर और यहां पर अपने को मिलेगा लाइन स्पेसिंग। यहां पे देखिए नेक्स्ट है लाइन स्पेसिंग, अभी है मल्टीपल। आप इस बटन पे क्लिक करते हैं और यहां पे लाइन स्पेसिंग आ जाती है। अब देखो एक चीज ध्यान रखो, सिंगल यहां भी है, सिंगल बाहर भी है। एक का मतलब सिंगल होता है, 1.5 यहां पर भी है, 1.5 बाहर भी है, सेम होता है। एक डबल का मतलब यहां पे डबल है और अंदर बाहर देखोगे आप तो यहां पे मिलेगा आपको 2.0। तो ये 3 स्पेसिंग है ना, ये आप बाहर से कर सकते हो, सिंगल, 1.5 और डबल, ये तीनों आपको बाहर मिलेगी।
अब दो बची स्पेशल, एटलीस्ट और एग्जैक्टली, जो आपको अंदर मिलेगी, एटलीस्ट और एग्जैक्टली। अभी अपने को बोला एटलीस्ट करो, तो एटलीस्ट पे क्लिक कर दो। पॉइंट्स को छेड़ना ही नहीं है, पॉइंट्स तभी टच करना है जब अपने को बोला जाए। कैसे? हमें बोला जाए एटलीस्ट 15 पॉइंट करो, तभी 15 पॉइंट करना है, वरना जितने पॉइंट्स आते हैं उतने पॉइंट छोड़ दो। हम करते हैं ओके। आप देखोगे जो फोर्थ पैराग्राफ है उसमें एटलीस्ट लाइन स्पेसिंग ऐड हो चुकी है। 86 पांच पैराग्राफ में एग्जैक्टली लाइन स्पेसिंग डालें, तो हम फिफ्थ पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेते हैं, बिना सिलेक्ट के भी हो सकता है। पैराग्राफ पे डायलॉग बॉक्स में जाते हैं, लाइन स्पेसिंग क्लिक करते हैं और इस बार चूज करते हैं एग्जैक्टली। सेम वही चीज, पॉइंट्स टच ही नहीं करना। अगर मैं बोलता है एग्जैक्टली में 18 करो, तो आपको एग्जैक्टली के ठीक सामने यहाँ पे 18 भी टाइप करना पड़ता। मैं करता हूं ओके और आप देखोगे एग्जैक्टली लाइन स्पेसिंग ऐड हो चुकी है। इसमें एटलीस्ट है, इसमें एग्जैक्टली है। नेक्स्ट क्वेश्चन 87, प्रथम पैराग्राफ में लाइन स्पेसिंग 1.8 सेट करें। तो फर्स्ट पैराग्राफ हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ये कह रहा है लाइन स्पेसिंग 1.8 सेट करनी है। तो हम सबसे पहले बाहर चेक करते हैं, बाहर चेक करेंगे, आप देखोगे यहाँ पे 1.8 है क्या? नहीं सर, यहाँ पर कोई भी 1.8 नहीं है। तो हम जाते हैं लाइन स्पेसिंग ऑप्शन में, यानी कि पैराग्राफ का डायलॉग बॉक्स, वही डायलॉग बॉक्स खुल गया और यहां पर आप देखेंगे हम 1.8 है क्या? नहीं सर, 1.8 नहीं है। यानी बाहर की लिस्ट और अंदर की लिस्ट दोनों में अगर वो डिजिट ना हो तो आप मल्टीपल चूज करोगे। क्या चूज करोगे? मल्टीपल। मल्टीपल पे क्लिक करके यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ पे कर देते हैं 1.8, देन करते हैं ओके। आप देखोगे पहले पैराग्राफ में लाइन स्पेसिंग क्या हो चुकी है? 1.8 सेट हो चुकी है। सर जैसे सेकंड पैराग्राफ है, मैं इसको सेलेक्ट करता हूं, मैं जाता हूं डायलॉग बॉक्स के अंदर और मैं सर डायरेक्ट ही क्या करता हूं? 1.8 कर देता हूं, तो भी सर नॉर्मल आ रहा है। जैसे सर मान लीजिए इसमें 1 पॉइंट दे रखी है, मैं जाता हूं डायलॉग बॉक्स में, यहां पे सिंगल है और मैं यहां पे टाइप करता हूं 1.8, तो भी से ये देखिए ऑटोमेटिकली मल्टीपल में चेंज हो गई। तो सर मैं तो डायरेक्ट भी टाइप करके कर सकता हूं। हाँ बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन एक जगह पे ध्यान रखना है। कहां पे? जरा ध्यान देंगे। अब आप देखोगे ये जो फोर्थ और फिफ्थ पैराग्राफ है ना, इसके अंदर हमने एटलीस्ट और एग्जैक्ट लाइन स्पेसिंग लगाई थी। ठीक है, मैं इसको सेलेक्ट करके डायल बॉक्स में जाके और यहां पर जब मैं क्या करता हूं 1.8 सेट करता हूं, कितना? 1.8, तो ये मल्टीपल में नहीं आता, एटलीस्ट ही है। यानी यहां पर अगर एटलीस्ट या एग्जैक्टली लिखा हो और आप पॉइंट चेंज करोगे तो वो एटलीस्ट और एग्जैक्टली के ही चेंज होंगे। लाइन स्पेसिंग में इतना ध्यान रखना है कि जो लाइन स्पेसिंग बाहर की लिस्ट में ना मिले और ना ही अंदर की लिस्ट में मिले तो वो मल्टीपल होती है। जैसे 1.9 ना तो अंदर है 1.9 और ना ही बाहर है 1.9, तो वो मल्टीपल में होगी। आप यहां पे 1.9 टाइप करो तो यहां पे मल्टीपल आ जाना चाहिए, अगर नहीं आ रहा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, इतना ध्यान रखना है बस कि जो भी लाइन स्पेसिंग 1.4, 1.6, 1.7, 2.3, 2.8, ये सारी की सारी इन लिस्टों में नहीं होती। इन लिस्ट में नहीं है, इट मींस वो मल्टीपल में होगी। बस इतना सा सोच लो, इतना सा क्लियर कर लो। बस आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 88, दूसरे पैराग्राफ में टैब पोजीशन 1 सेट करें। हम सेकंड पैराग्राफ पे को सिलेक्ट कर लेते हैं, हम जाते हैं पैराग्राफ ग्रुप के डायलॉग बॉक्स के अंदर और यहां पर नीचे आपको मिलेगा टैब्स। क्या मिलेगा? टैब्स। टैब पे क्लिक करते हैं, एक डायलॉग बॉक्स और खुल जाता है। यहां पे दो जगह देखेंगे आप, एक तो डिफॉल्ट और एक है टैब स्टॉप। डिफॉल्ट को कभी चेंज मत करना। डिफॉल्ट का मतलब एमएस वर्ड की टैब पोजीशन जो डिफॉल्ट है उसको चेंज करना। हमें डिफॉल्ट को चेंज करना ही नहीं है, हमें टैब स्टॉप में टाइप करना है जो क्वेश्चन में दिया है। उसने कहा 1 सेट करो, मैंने 1 टाइप कर दिया और पहले सेट पे क्लिक करेंगे फिर ओके करेंगे। सर मैं डायरेक्ट ओके करता हूं तो भी क्या होता है? ये तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, बिल्कुल सॉल्व हो जाता है। लेकिन अगर आप आदत रखोगे ना सेट करके ओके करने की, तो कभी गलत नहीं होगा। कैसे? अभी बताता हूं। पहले तो ये देखो, मैं फर्स्ट पैराग्राफ पे क्लिक करता हूं, इस रूलर बार में कोई गहरा काला निशान नहीं आएगा। लेकिन जब मैं सेकंड पैराग्राफ पे क्लिक करता हूं और फिर मैं जाता हूं यहां पे, तो यहां पे देखिए काला गहरा निशान आ रहा है। ये जो छोटा सा निशान बना है एक पर, यही टैब स्टॉप पोजीशन है। क्या ये? टैब स्टॉप पोजीशन। मैं फर्स्ट पैराग्राफ पे क्लिक करता हूं, देखिए गायब हो गया। मैं थर्ड पे क्लिक करता हूं तो भी गायब है। सेकंड पे क्लिक करता हूं वो निशान आ जाता है, क्योंकि टैब स्टॉप पोजीशन केवल सेकंड पैराग्राफ के अंदर ही अप्लाई हो रखी है। अब सेट वाली बात, मैंने इसको सेलेक्ट किया, हम जाते हैं डायलॉग बॉक्स के अंदर पैराग्राफ ग्रुप के, फिर जाते हैं टैब्स पे, फिर जाते हैं डिफॉल्ट वाला है उसमें मैंने टाइप कर दिया 1। 1 टाइप करने के बाद देखिए ये सेट है ना, ये ऑन नहीं होगा।
अगर सेट ऑन नहीं है ना, इट मींस क्वेश्चन मैंने सही नहीं किया। आपके दिमाग में आ जाएगा कि सर ने कहा था कि सेट करने के बाद ओके करना, तो जब सेट हो ही नहीं रहा इट मींस क्वेश्चन सही नहीं किया, है ना। वही चीज अगर हम टैब्स पे जाते हैं और मैं स्टॉप में लिखता हूं 1.3 मान लीजिए, तो ये सेट करने दे रहा है मुझे, देखिए सेट करने दे रहे हैं, इट मींस क्वेश्चन क्या हो रहा है, सही हो रहा है। तो अगर आप सेट करके ओके करोगे ना, तो गलती से मान लो डिफॉल्ट में आप टाइप भी कर दोगे गलती से, वैसे होगी नहीं आपसे गलती, लेकिन टाइप भी कर दोगे तो सेट नहीं करने देगा, सेट नहीं करने देगा, तो आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कहीं ना कहीं एरर कर रहा है। सेट किया, ओके किया, ये देखिए 1.3 पर यहां पे काला गहरा निशान आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। तीसरे पैराग्राफ में टैब पोजीशन 1.5 सेंटर करें। हम थर्ड पैराग्राफ सेलेक्ट कर लेते हैं, हम जाते हैं पैराग्राफ के डायलॉग बॉक्स के अंदर, फिर जाते हैं टैब्स में, डायलॉग खुल जाता है, ये कह रहा है 1.5 करो, 1.5 सेट करने से पहले ये कह रहा है सेंटर करो, यानी कि इसका अलाइनमेंट भी चेंज करने के लिए बोला है। यानी डिफॉल्ट क्वेश्चन तो इतना ही है कि 1.5 सेट करो, सेट करके ओके कर दो, लेकिन वो कहते हैं कि 1.5 सेट कर सेंटर में करो, तो यहां पे सेंटर करो। वो लेफ्ट भी कर सकता है, राइट भी कर सकता है, बार भी बोल सकता है, डेसिमल भी बोल सकता है। वो आपको लीडर के अंदर 1 2 3 नन कुछ भी पूछ सकता है। तो जितना बोले उतने पॉइंट्स पे, उतने सेटिंग्स पे क्लिक करके तभी आपको सेट करके ओके करना है। सर जब हम टैब पोजीशन लगाते हैं तो हमें टैब देनी है कि नहीं देनी? टैब नहीं देनी आपको। टैब कब देनी है? जब वो ये बोले कि 1.5 टैब पोजीशन सेट करते हुए एक टैब प्रदान करें, यानी सेट भी करनी है और एक टैब प्रदान भी करनी है, तब आपको टैब देनी है। लेकिन अगर आपको इतना ही बोले कि एक टैब पोजीशन अप्लाई करो, टैब पोजीशन सेट करो, तो आपको टैब प्रेस नहीं करनी, बस आपको क्या करना है, टैब पोजीशन सेट करके आनी है। टैब पोजीशन करता क्या है सर? टैब पोजीशन करता है कि जितनी आप सेट करोगे ना, उस टैब दबाने से उतना ही वो आगे मूव कर जाएगा। मान लो मैं इसमें से टैब पोजीशन रिमूव कर देता हूं, बहुत सिंपल है, टैब्स में जाते हैं, क्लियर, ओके, टैब पोजीशन क्या हो गई, रिमूव हो गई। अब मैं इसको बैक स्पेसर नॉर्मल कर देता हूं। अब मैं टैब प्रेस करता हूं, ये 1.27 तक जाता है, मैं इसको 5.7 करना चाहता हूं, पैराग्राफ टैब्स 5.7 सेट, ओके। अब देखिए मैं टैब प्रेस कर रहा हूं, ये 5.7 पे जाके रुकेगा, 5.7 पे डायरेक्टली। ये टैब पोजीशन का काम होता है। ये टैब दबा के कब देखनी है? जब वो आपको बोले कि टैब पोजीशन सेट करके एक टैब प्रदान करो, तो एक टैब दे देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ पैराग्राफ से टैब पोजीशन रिमूव करो, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। फोर्थ पैराग्राफ में टैब पोजीशन दे रखी है, कैसे पता चलेगा? आप पैराग्राफ में जाओ और वहां ऊपर जाके चेक करो, ये देखिए ये गहरा सा निशान एक एल बना हुआ है, यानी इसमें टैब पोजीशन पहले से दे रखी है। आप जाएंगे पैराग्राफ में, टैब्स में, और यहां पे 4.57 है, उसको क्लियर करोगे। कभी कभी क्या होगा कि यहां पे 2.7 सेट, 3.8 सेट, 5.2 सेट। आप देखोगे एक ही पैराग्राफ में मैंने 3 पोजीशन सेट कर दी। तो क्लियर ऑल नहीं करना है, वो बोले 2.7 रिमूव करो, तो 2.7 पे क्लिक करके क्लियर करना, ताकि वो एक ही रिमूव हो। और वो कह दे चौथे पैराग्राफ से टैब पोजीशन रिमूव ही कर दो, तो क्लियर ऑल कर दो, ताकि कोई भी टैब पोजीशन ना रहे, ओके, और वो रिमूव हो जाएगी। आगे क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहे, मेहनत करते रहे, बढ़ते रहे आगे। थैंक यू सो मच।